Hello everyone, hope you all are doing really well. As we know, जून 2024 एग्जामिनेशन जो है होने के बाद रद्द हो गया, कैंसिल हो गया ड्यू टू द सिक्योरिटी इश्यूज की पेपर लीक हो गया था जिसके नोटिफिकेशंस आए आफ्टर द कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन. सो नाउ इट्स टाइम कि हमें री प्रिपरेशन करना है बिकॉज एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ एनटीए एग्जाम इज टू बी रिकंडक्टेड, है ना. सो वो एग्जामिनेशन अब आपका दोबारा होगा, ठीक है. अब बच्चे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम अब क्या करना चाहिए, अब कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज हम प्रिपेयर ऑलरेडी कर चुके थे बट अब ऑब्वियसली पीपल आर डेवस्टेटेड, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक होता है. सो सी माई ओपिनियन और माई सजेशन वुड बी इट्स डेफिनेटली अ गोल्डन पीरियड जो आपको मिला है. हाँ, हम मानते हैं कि बुरा हुआ, एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, एग्जामिनेशन इज टू बी अगेन aligned, but the positivity in this is ki you are getting a golden period, a golden time to revise the content again, to definitely practice the things well, and this time you will qualify not only net but JRF also, है ना. so ये opportunity क्योंकि हमारे हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है, तो आप इसके अंदर पॉजिटिविटी देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते. एंड माय सजेशन इज कि फाइंड द पॉजिटिविटी, ट्रस्ट द आई मीन डेस्टिनी. ये जो भी हुआ है उस पर आप बिलीव करें और डेफिनेटली आगे के लिए आप और अच्छे से तैयारी करें. तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड डेफिनेटली ऑल अदर स्टूडेंट्स एज वेल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स आप क्या कर सकते हैं टू प्रिपेयर वेल. सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स विच एज पर मी will definitely work in the re-examination. So first is, see, you have seen the question paper. आपको एक question paper का glimpse मिल चुका था. आप एक तरीके का एक sample paper solve करके आ चुके हैं 18th जून को. So अभी you are very much aware that what topics you are are not known, और the topics जो आपको नहीं आते हैं, नहीं सुने थे या नहीं कभी पढ़े हैं, या फिर आने के बाद भी आपको उन topics के ऊपर doubt हो रहा है. So you should study topic by topic. That is one thing which you can do. You can work on your weak areas. क्वेश्चन पेपर देख के आपको ये तो पता लग गया कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं. सो आप क्या कीजिए, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज वर्क कीजिए. हर एक यूनिट में से ट्राई टू फाइंड आउट दोज टॉपिक्स इन विच यू आर नॉट कॉन्फिडेंट और यू फाइंड इट डिफिकल्ट और यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट टॉपिक. सो सजेशन इज कि जो ड्यूरेशन है आपके पास, टेक इट पॉजिटिवली, स्टडी टॉपिक बाय टॉपिक, वर्क ऑन योर वीक एरियाज एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जामिनेशन. ऑल्सो another important point is you can create your study plan, because I know that is very difficult कि आप दोबारा से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, but important है कि आप एक ना proper strategy बनाइए. See, बहुत सारी चीजें आप already पढ़ के आ चुके थे, you have already reached a stage, आप एक step तक already पहुंच चुके हैं, ठीक है. अब आपको इस step को, जो यहां तक आपने रिवाइज करा, उसको छोड़ना नहीं है. तो पहली चीज है कि जितना अभी तक पढ़ लिया, keep revising that portion. Now along with that you have to create your study plan, or you can also create the weekly schedule. या मैं weekly schedule इसलिए बोलूंगी because might be possible कि आप एक पूरा टाइम टेबल बना लेते तो आप कई बार उसको फॉलो नहीं कर पाते हो just because of the family constraints, job issues, या कुछ लोग वर्किंग हैं या कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो हम उसको फॉलो नहीं कर पाते. तो आप प्रॉपर पूरा स्टडी प्लान बनाने की बजाय वीकली स्केड्यूल बना सकते हो जिसमें यू हैव टू कंप्लीट द पर्टिकुलर पोर्शन इन अ वीक, ठीक है. And my suggestion is at least 5 to 6 hours of study is definitely required to crack the examination, and this is including the paper 1 as well as paper 2. So that depends upon कि आपका पेपर 1 बहुत वीक है तो आप इक्वल ड्यूरेशन दे सकते हैं दोनों पेपर्स को, और एटलीस्ट 60-40 का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि जैसे 2 घंटे आप पेपर 1 पे दे रहे हैं तो 3 घंटे आप पेपर 2 को दें, बिकॉज यस उसका सिलेबस भी वाइड है एंड number of questions भी बहुत ज्यादा है ना. Okay, so this is how you can work, create your study plan as per the topics, as per the question paper what you have seen, ठीक है. Again बच्चे, it's very important to document all the weak areas, सभी weak areas, because आपने question paper देखा तो पता लग गया ना क्या चीजें आपको आती हैं, क्या चीजें आपको नहीं आती हैं. तो सभी weak areas को लिख लो एक बार, और जब आप उन्हें लिखोगे ना, my suggestion is कि आप उन्हें unit wise लिखो कि मुझे इस यूनिट में से ये नहीं आता, इस यूनिट में से ये नहीं आता, ठीक है. तो उन वीक एरियाज को लिखो, उसके बाद उन पे वर्क करो. ऑल्सो इन माय सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस वी हैव नंबर ऑफ फॉर्मूलाज ऑल्सो, बहुत सारे फॉर्मूलाज भी हैं. सो आप शॉर्ट पॉइंट्स को या फॉर्मूलाज को एक सेपरेट
शीट के ऊपर या कहीं किसी रजिस्टर पे एक जगह पे लिखें जहाँ से आप रिविजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. सी डू नॉट फॉरगेट यू हैव टू रेफर द रेफरेंस बुक्स. आपके पास अपनी ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें होंगी, उनको रेफर कीजिए, रेफरेंस बुक्स को. यू कैन रेफर टू माय यूट्यूब वीडियोस ऑल्सो, मेरी यूट्यूब के सेशंस भी आप देख सकते हैं, बट आप रेफरेंस बुक्स को भी जरूर देखें बिकॉज कई चीजें डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं. जैसे हमने देखा डायरेक्ट क्वेश्चंस वी हैव सीन फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स. सो डू read the content from reference books from your graduation and post graduation. The only funda is that you have to क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. सो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से होंगे ना, सो बच्चे मार्क्स तो आपके रुक ही नहीं सकते बिकॉज क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन पेपर कॉन्सेप्चुअल है. सो इट्स फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट इज क्लियर ऑल योर बेसिक्स, क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. सो मेक श्योर you have read all the content, make sure you have seen the graduation and post graduation reference books. Along with this, you can also sort unit wise previous year question. बच्चे PYQ सॉल्व करना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी एक बात बताओ, अभी आप हम जून का जो पेपर दे के आए हैं, वो पेपर दिया तो आपको पता लगा ना कि ये नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता है ना. तो ये कैसे पता लगा? क्वेश्चन देख के पता लगा ना. सिमिलरली यू हैव टू सी रेस्ट ऑफ द PYQs ऑल्सो. माई सजेशन इज थोड़े पीछे के क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ, सॉल्व करो, जितने ज्यादा कर सकते हो उतने ज्यादा करो. एटलीस्ट 2015 2014 तक तो जरूर देखो. 10 साल के पेपर तो एटलीस्ट जरूर सॉल्व करो बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू टू सी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस कमिंग, द पैटर्न ऑफ पेपर, ऑब्वियसली द टॉपिक्स दे आर आस्किंग, है ना. वहां से प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होके आप बाहर निकलोगे बिकॉज क्वेश्चन जितने ज्यादा कंटेंट आपको आता है उतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो अपने एग्जामिनेशन में. ऑल्सो बच्चे इट्स इंपॉर्टेंट टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस द कॉन्टेंट. सो यू हैव टू रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट्स, कीप प्रैक्टिसिंग द थिंग्स. जैसे मैंने अभी बोला, आप ऑलरेडी एक स्टेज पर पहुंच चुके हो ना, उस स्टेज में आपने थोड़ी सी रिविजन और थोड़ा सा प्रैक्टिस स्टेप इन्वॉल्व करना है. हाँ, बट जो पीछे पढ़ लिया है, जो आता है, उसको छोड़ना नहीं. ठीक है. सो रिकॉल करते रहना है, रिविजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है. डेफिनेटली पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन. समथिंग आई मीन जो आपके लिए अच्छा है वही होगा. बट इंपॉर्टेंट है कि आप सभी PYQs को सॉल्व करें, आप सभी क्वेश्चन पेपर्स को देखें, आप प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से रिकॉल करें चीज़ों को. ठीक है. सो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली स्टे पॉजिटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जामिनेशन इसलिए भी नहीं क्वालिफाई होता बिकॉज पेपर में जाके या पेपर से पहले हम नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं आता या हो नहीं पा रहा या रिवाइज नहीं कर पा रहे, डर लग रहा है. सो बच्चे इन सारी चीज़ों को, ये नेचुरल फैक्टर्स हैं, दीज आर साइकोलॉजिकल थिंग्स विच विल डिस्टर्ब यू. बट आफ्टर ऑल यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड डेफिनेटली you will really prepare well for the examination. I'm not saying to be overconfident definitely, but maintain the level of confidence कि आप पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएं. I hope this information was really helpful for all of you. So start your preparation journey again, reorient your study plan and qualify the examination this time, not only with NET but with GRF. Thank you so much. God bless you all. Bye.